Hello student, today I am going to solve an IS 376 Early Childhood Care and Education question paper of April 2022. Maximum marks is 80 and passing marks is 24. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for other subject solved question paper. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। 1. कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिफर्स टू बी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू थिंक। संज्ञानात्मक विकास संदर्भित करता है बी सोचने की क्षमता का विकास। 2. प्री स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बी बेबलिंग। पूर्व भाषण के रूप में संचार में शामिल होते हैं बी बड़बड़ाना। 3. The last stage of parental development is B. Fetal stage. प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है B. fetal अवस्था। 4. Cephalocaudal principle of development is C. head to toe sequence of development. Cephalocaudal विकास का अर्थ है C. सिर से पैर की उंगली तक का विकास। Explain the following in one sentence only. निम्नलिखित को केवल एक वाक्य में समझाइए। 5. साइकोलॉजिकल नीड्स मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें। साइकोलॉजी नीड ऑफ चिल्ड्रेन आर सिक्योरिटी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन लव एंड अफेक्शन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। बच्चों की मनोविज्ञान की ज़रूरतें सुरक्षा सलामती और संरक्षण प्यार और स्नेह समझ और स्वीकृति हैं। 6. कंपोनेंट्स ऑफ ECCE के अवयव Components of ECCE 1. Health, nutrition and hygiene. 2. Care and protection. 3. Early stimulation. 4. Early learning. ECCE के घटक 1. स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता। 2. देखभाल एवं संरक्षण। 3. प्रारंभिक उद्दीपन। 4. प्रारंभिक अधिगम। 7. Immunization प्रतिरक्षीकरण। Immunization is the process that makes a person immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विशेष प्रकार के टीकाकरण द्वारा व्यक्ति की संक्रामक बीमारी से प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया जाता है। ये टीके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर व्यक्ति की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करते हैं। 8. राइट्स ऑफ द चाइल्ड बाल अधिकार। Children's rights are the human rights of children, primarily pertaining to the rights of protection and care to the minor. बच्चों के अधिकार मुख्य रूप से नाबालिगों की सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से संबंधित बच्चों के मानवाधिकार हैं। 9. हेल्थ नीड्स ऑफ द चाइल्ड बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। A child's physical and mental health are both important. Nutritious food, adequate shelter and sleep, immunizations, healthy living environment. एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। पौष्टिक भोजन पर्याप्त आश्रय और नींद टीकाकरण स्वस्थ रहने का वातावरण। 10. सिंबॉलिक प्ले प्रतीकात्मक खेल। Symbolic play happens when your child start to use ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट्स। प्रतीकात्मक खेल तब होता है जब आपका बच्चा अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वस्तुओं का उपयोग करना शुरू करता है। 11. वाट आर इंटरवेंशन थेरेपी दैट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटी। ऐसे कौन से हस्तक्षेप उपचार हैं जिन्हें विकलांग बच्चों के लिए किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैन हेल्प विथ फाइन मोटर स्किल्स play and self-help skills like dressing and toilet training. Physiotherapy can help with motor skill like balance, sitting, crawling and walking. Speech therapy can help with speech, language, eating and drinking skills. व्यावसायिक चिकित्सा सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल खेल और आत्म सहायक कौशलों जैसे कपड़े पहनना एवं शौचालय प्रशिक्षण आदि में सहायक हो सकती हैं। फिजियोथेरेपी संतुलन बैठने रेंगने एवं घूमने जैसे गतिक कौशलों में सहायक हो सकती हैं। वाक चिकित्सा वाचन भाषा खाने एवं पीने के कौशलों में सहायक हो सकती है। 12. स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोग सीखने के लाभ बताएं। ऑल चिल्ड्रेन benefit from the expertise of all the members of the group.
It develops leadership and responsibility. Children can learn from each other and solve problems together. Instructions take into account different levels of ability. समूह के सभी सदस्यों की विशेषज्ञता से सभी बच्चे लाभान्वित होते हैं। यह नेतृत्व और उत्तरदायित्व का विकास करता है। बच्चे एक दूसरे से सीख सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनुदेशन योग्यता के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखता है। 13. What steps will you take to ensure gender equitable participation of children in school? स्कूल में बच्चों की लिंग समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम अपनाएंगे? 1. Choosing the right toy TLM. 2. Telling stories. 3. Encourage fair play. 4. Encourage friendships. 5. Avoid gender-based work distribution. 1. उचित खिलौने TLM का चयन। 2. कहानी कथन। 3. निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहन। 4. मित्रता को प्रोत्साहन। 5. लिंग आधारित कार्य वितरण की उपेक्षा। 14. What do you mean by the term ready parents? तैयार माता पिता शब्द से आप क्या समझते हैं? Parents of young children need to be aware of the importance of ECE and early brain development. They should provide a loving and nurturing environment at home. They may buy age-appropriate toys and play material for young children. Parents should try to ensure a smooth transition from home to ECE center where children will, for the first time, be separated from home to move into a new environment. Parents should also make sure that children are toilet trained. छोटे बच्चों के अभिभावकों को ECE और प्रारंभिक मस्तिष्क विकास के महत्व को विषय में सचेत होने की आवश्यकता है। उन्हें घर पर प्रेमपूर्ण एवं पोषक वातावरण प्रदान करना चाहिए। वे छोटे बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुरूप खिलौने एवं खेल सामग्री खरीद सकते हैं। माता पिता को घर से ECE केंद्र तक सुगम परागमन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए, जहां बच्चे पहली बार घर से अलग होकर एक नए वातावरण से जाएंगे। माता पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे शौचालय प्रशिक्षित हैं। 15. What are creative activities? रचनात्मक गतिविधियाँ क्या होती हैं? Creative activities include play in the doll's corner, play with constructive material, drawing and painting, paper cutting, tearing and pasting, problem solving, play with zigzag puzzles, clay and plasticine play, etc. रचनात्मक गतिविधियों में गुड़ियों के कोने में खेलना, रचनात्मक सामग्री के साथ खेलना, ड्राइंग और पेंटिंग, पेपर काटना, फाड़ना और चिपकाना, समस्या समाधान, मिट्टी और प्लास्टिसिन प्ले आदि शामिल हैं। 16. What activities can be done by a teacher to promote writing readiness? लेखन तत्परता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक द्वारा क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं? For writing readiness, the teacher should provide activities that help in the development of eye-hand coordination in children. Some activities are A. Clay modeling, B. Coloring within enclosed space, C. Drawing on slate, D. Tracing, E. Copying forms, F. Joining dots, G. Dragging zigzag straight lines. लिखने की तत्परता हेतु शिक्षक को ऐसी गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए जो बच्चों में आँखों और हाथों के समन्वय को विकसित करने में सहायक हों। इस हेतु कुछ गतिविधियां निम्नलिखित हैं। क. क्ले मॉडलिंग, ख. दिए गए स्थान में रंग भरना, ग. स्लेट पर चित्र बनाना, ख. खाका, ज. आकृतियों की नकल करना, च. बिंदुओं को मिलना, छ. आड़ी तिरछी या सीधी रेखाएं बनाना। 17. Briefly state the roles and responsibilities of an ECCE teacher. एक ECCE अध्यापक की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताएं। ECE teachers play a major role in supporting the overall development of children. They have multiple and dynamic roles as they own the responsibility of taking care of various aspects of young children's lives such as their health, nutrition, safety, protection and एजुकेशन। ECE शिक्षक बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनेक सक्रिय भूमिकाएं हैं क्योंकि वे छोटे बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, आहार, सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा की देखभाल करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। 18. हाउ कैन द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी बी इन्वॉल्व्ड इन एन ECE सेंटर? माता पिता और समुदाय एक ECCE केंद्र में किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं?
Involvement of parents in ECCE could be seen as when parents participate in the early education, growth and development of their children from birth. They are the primary source of influence in their children's lives. Involving community means identifying the resources from the community and then utilizing the same to strengthen the preschool program, फैमिली प्रैक्टिसेस एंड यंग चिल्ड्रंस लर्निंग। ECCE में माता पिता की भागीदारी को तब देखा जा सकता है जब माता पिता जन्म से ही अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा, वृद्धि और विकास में भाग लेते हैं। वे अपने बच्चों के जीवन में प्रभाव का प्राथमिक स्रोत हैं। समुदाय को शामिल करने का अर्थ है समुदाय से संसाधनों की पहचान करना और फिर उनका उपयोग पूर्व स्कूली कार्यक्रम, पारिवारिक प्रथाओं और छोटे बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए करना। 19. What are the different type of records in an ECCE center? एक ECCE केंद्र में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड क्या हैं? 1. Children's record. 2. ECCE workers or staff record. 3. Stock record. 4. Financial record. 5. Miscellaneous records. 1. बच्चों के रिकॉर्ड। 2. ECCE कार्यकर्ता या स्टाफ का रिकॉर्ड। 3. स्टॉक रिकॉर्ड। 4. वित्तीय रिकॉर्ड। 5. अन्य रिकॉर्ड्स। 20. What is the difference between participant and non-participant observation? प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी अवलोकन के बीच क्या अंतर होता है? Participant observation take place when an observer participates with children and in the events being observed. Non-participant observation occurs when an observer observes events without interacting with the children being observed. सहभागी अवलोकन तब होता है जब कोई अवलोकनकर्ता बच्चन के साथ उस घटना में शामिल होता है जिसका अवलोकन किया जाना है। गैर सहभागी अवलोकन तब होता है जब अवलोकनकर्ता अवलोकन किए जाने वाले बच्चों के साथ अंतर्क्रिया किए बगैर अवलोकन करता है। से लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर अदर सब्जेक्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर। 21. What is the meaning of the term curriculum framework? Comment on National Curriculum Framework. पाठ्यक्रम की रूपरेखा पद का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर टिप्पणी करें। Curriculum framework can be described as comprehensive and organized guidelines are a set of standard guiding all the learning experiences to be given to children at a particular stage to attain the desired learning outcomes. It provides guidelines about what and how to be taught to children, including assessment procedures. National Curriculum Framework 2005. National Council of Educational Research and Training prepares the National Curriculum Framework, which provides the framework for curriculum development and teaching practices for school education programs in India. In the context of ECCE, the framework advocates that young children be provided care, opportunities and experiences for their holistic development, including physical, cognitive, social and emotional. It considers ECCE as preparation for formal schooling and advocates play-based developmentally appropriate curriculum in ECCE. पाठचर्या की रूपरेखा को वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु एक निश्चित स्तर पर बच्चों को दिए जाने वाले समस्त अधिगम अनुभवों को निर्देशित करने के लिए व्यापक तथा संगठित दिशा निर्देश अथवा मानदंडों के समुच्चय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आकलन प्रक्रिया सहित बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है, जो कि भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण अभ्यासों के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ECCE के संदर्भ में रूपरेखा छोटे बच्चे को उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सहित समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने का समर्थ करती है। यह ECCE को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के तैयारी के रूप में स्वीकार करती है और ECCE में खेल आधारित विकासोचित पाठ्यचर्या का समर्थन करती है। 22. What is theme based ECCE program? Discuss with a suitable example. थीम पर आधारित ECCE कार्यक्रम क्या है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए चर्चा करें।
Integrated themes and projects from the core content of the ECCE program or curriculum. These themes should be developed in a suitable manner so that it enables children to make meaningful connections among the different concepts and develop holistic understanding of the world around them. Themes: adjustment to school environment, my self celebration Baisakhi. Activities: free and guided conversation on awareness of self, one on name, name of father, mother, and siblings, home address, schools, and teachers' name, parts of the body and their functions, cleanliness, stories and rhymes, following simple instruction, development of sense, matching, color concept, physical and motor development activities, creative and socio-emotional development activities, material aids, picture charts, cards, story, touch and odd man out, puppets, color dominance, creative art material, balls, dolls, beads, building blocks, puzzles, sound boxes, filly bag and classification cards, etc. Costumes for festival celebration. ECCE कार्यक्रम या पाठ्यचर्या में एकीकृत विषय वस्तु तथा परियोजना एक मुख्य भाग है। यह योजना उचित प्रकार से विकसित की जानी चाहिए ताकि यह बच्चों में उनके चारों ओर के वातावरण, विभिन्न संप्रदायों के बीच अर्थपूर्ण संबंधों को समझ सकें। प्री स्कूल पाठ्यचर्या लचीली तथा बच्चों की ज़रूरतों के अनुकूल होनी चाहिए। थीम: विद्यालय के वातावरण के साथ अनुकूलन में समारोह, बैसाखी त्यौहार। गतिविधियाँ: स्वतंत्र और निर्देशित बातचीत, स्वयं के बारे में जागरूक होने के लिए अपना नाम, माता पिता का नाम अथवा भाई बहन का नाम, घर का पता, विद्यालय तथा शिक्षक का नाम, शरीर के अंगों के नाम तथा उनके कार्य, साफ सफाई, अच्छी आदतें, कहानियाँ एवं कविताएँ, सरल निर्देशों का पालन करना, मिलान करना, रंगों का संप्रत्यय, शारीरिक तथा ज्ञानात्मक गतिविधियाँ, रचनात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास गतिविधियाँ। सामग्री: चित्रों के चार्ट, कार्ड, कहानी स्पर्श तथा अलग कार्ड को छांटना, कठपुतलियाँ, रंगों के डोमिनो, कला सामग्री, गेंद, गुड़िया, मोती, ब्लॉक्स, पहेलियाँ, छूने के अनुभव वाला थैला, विभिन्न आवाज़ वाले डिब्बे, वर्गीकरण कार्ड आदि। उत्सवों के आयोजन के लिए विशेष परिधान, पोशाक। 23. वाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड ऑन सब्सिक्वेंट लाइफ? बाद के जीवन पर बचपन का क्या प्रभाव पड़ता है? Early childhood is a sensitive period in human development. Nature means the influence of an individual's genes. Nature means the impact of various environmental factors like family, care, opportunities to explore, education, upbringing, etc. on the development and learning of children. In the early years, brain development takes place at a rapid pace. If the brain is not used by way of exposure, there is no will to learn. During the early year, the children need to grow in a stimulating, happy, caring and healthy environment for proper development and learning. On the other hand, if the child is brought up in a dull environment, does not get proper nutrition, it will have adverse effect on the development of the child. Research provides evidence that children who face adversities like poverty and deprivation early in life are more likely to experience a broad range of impairments later. Children face chronic daily exposure to maltreatment, poor parenting, and other adversities that damage development health of children. Such situations can be avoided by a wide range of factors from sensitive parenting, extended family support, counseling, provision of facilities, community level social support and supportive child care services. मानव विकास में प्रारंभिक बचपन एक संवेदनशील अवधि है। प्रकृति का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीन का प्रभाव। पालन पोषण का अर्थ बच्चों के विकास और सीखने पर। परिवार, देखभाल, तलाशने के अवसर, शिक्षा, पालन पोषण आदि जैसे विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव है। प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। यदि मस्तिष्क का उपयोग एक्सपोजर के माध्यम से नहीं किया जाता है तो सीखने की कोई इच्छा नहीं है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों को उचित विकास और सीखने के लिए एक उत्तेजक, खुश, देखभाल और स्वस्थ वातावरण में बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं अगर बच्चे को सुस्त वातावरण में पाला जाता है तो उसे उचित पोषण नहीं मिल पाता है। इससे बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुसंधान इस बात का प्रमाण प्रदान करता है कि जो बच्चे जीवन में गरीबी और अभाव जैसी प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, उनके बाद में व्यापक रूप से हानि का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। बच्चों को लगातार दुर्व्यवहार, खराब पालन पोषण और अन्य प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है जो बच्चों के विकासात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। संवेदनशील पालन पोषण, विस्तारित
पारिवारिक समर्थन, परामर्श, सुविधाओं के प्रावधान, सामुदायिक स्तरीय सामाजिक समर्थन और सहायक चाइल्ड केयर सेवाओं से ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। 24. अ चाइल्ड डेवलप्स एज अ होल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एक बच्चा एक पूरे रूप से विकसित होता है, इस कथन का औचित्य साबित करें। Different domains of development are interrelated and therefore the child develops as a unified whole. Each domain of development affects the other and each in turn affected by the other. Any problem in one aspect of development is likely to affect other. For example, a child who may be either chronically ill or may have delayed physical motor development may not be able to participate subsequently in physical activities with other children. As a result, the child may not get a chance to mingle with other children, and this may affect all other aspects of development including social, emotional, cognitive and language. The impact may be minor and temporary or serious and permanent. विकास के विभिन्न पक्ष आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तभी बच्चा एक समान या बराबर रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास के एक पक्ष में कोई समस्या अन्य पक्षों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जो कि बार बार बीमार होता है या उसका ज्ञातात्मक विकास देर से होता है, परिणाम स्वरूप वह शारीरिक गतिविधियों में दूसरे बच्चों के साथ भाग नहीं ले पाता और उसे दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है, और यह विकास के अन्य सभी आयामों सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक को प्रभावित करता है। यह प्रभाव कई बार बहुत ही गहरा और अस्थायी होता है और कई बार बहुत ही मामूली तथा कुछ समय के लिए होता है। 25. हाउ कैन असिस्टिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट इंक्लूजन। सहायक टेक्नोलॉजी समावेश में किस प्रकार से सहयोग करती है। Assistive technology refer to any item, piece of equipment or product system, whether acquired, commercially modified or customized, that is used to increase, maintain or improve functional capabilities of individuals with disabilities. Assistive technology includes product and related services that contribute to the functioning of children with disability. They promote children development and health as well as their participation in various activities of life. Assistive devices and technologies are those whose primary purpose is to maintain or improve an individual's functioning and independence, to facilitate participation and to enhance overall well-being. They can also help prevent impairment and secondary health conditions. Example of assistive device and technologies include wheelchairs, prostheses, hearing aids, visual aids, and specialized computer software and hardware that increase mobility, hearing, vision, or communication capacities. Assistive technology can enhance the quality of life of both children and their families through communication, mobility, self-care, household tasks, family relationships, education, and engagement in play and recreation. To improve access to assistive technology, all related stakeholders need to come together for the provision of assistive technology. Appropriate assistive technology can be a powerful tool to increase children's independence and improve their participation. It can help children become mobile, communicate more effectively, see and hear better, and participate more fully in learning and play activities. Providing assistive technology to children as early as possible will facilitate their development and prevent secondary conditions such as deformities. सहायक तकनीक से तात्पर्य है या तो व्यावसायिक रूप से अधिग्रहित, संशोधित अथवा स्वनिर्धारित कोई वस्तु, उपकरण का टुकड़ा अथवा उत्पाद प्रणाली जिसे दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने और उसमें सुधार करने हेतु उपयोग किया जाता है। सहायक सेवाओं में ऐसे उत्पाद एवं संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं जो दिव्यांग बच्चों की कार्य प्रणाली में योगदान देती हैं। यह बच्चों के विकास एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जीवन की विभिन्न गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को भी बढ़ाती हैं। सहायक उपकरण एवं तकनीकें वह हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभागिता को सुगम बनाने एवं समग्र कल्याण हेतु एक व्यक्ति की कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्रता को बनाए रखना अथवा उसमें सुधार करना है। ये असमर्थता एवं सेकेंडरी स्वास्थ्य दशाओं को रोकने में भी सहायक हो सकती है। व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, दृश्य सहायक सामग्री एवं विशिष्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो गतिशीलता, श्रवण, दृष्टि अथवा संप्रेषण क्षमताओं को बढ़ाते हैं, सहायक उपकरणों एवं तकनीकों के उदाहरण हैं।
सहायक तकनीक संप्रेषण, गतिशीलता, स्व देखभाल, गृह कार्य, पारिवारिक संबंध, शिक्षा और खेल एवं मनोरंजन में संलग्नता के माध्यम से बच्चे एवं उनके परिवार दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। सहायक तकनीकी तक पहुंच में सुधार करने हेतु संबंधित हितधारकों को सहायक तकनीकी के प्रावधान के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। उपयुक्त सहायक तकनीक बच्चों की आत्मनिर्भरता एवं उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु एक सशक्त उपकरण हो सकती है। यह बच्चों को गतिशील बनाने, अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषण, बेहतर तरीके से देखने और सुनने और अधिगम एवं खेल गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने में सहायक हो सकती हैं। बच्चों को यथाशीघ्र सहायक तकनीक प्रदान करना उनके विकास को सुगम करेगा और विकृति जैसे सेकेंडरी दशाओं की रोकथाम करेगा। 26. हाउ कैन ECCE टीचर क्रिएट एन इनरिच्ड इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रेन? ECCE शिक्षक बच्चों के लिए समृद्ध वातावरण कैसे बना सकते हैं? ECCE teachers need to organize and manage classrooms. This requires them to allocate the space for different activities, select age-appropriate equipment and learning material, and organize classroom space to cater to the requirements of children with disabilities. Safety and security of children are also to be ensured by the teacher. ECCE teachers have to use a variety of teaching learning material to make learning interesting and meaningful. It is the teacher's responsibility to procure appropriate teaching learning material. They may also create the learning material using locally available low cost and no cost material as per the need. They are required to invariably use and recycle material. Organize age and developmentally appropriate, engaging and interesting learning experiences. All children should be provided with ample opportunity to play, observe, manipulate, interact, explore and experiment. Activity to cater to different development domain must be organized by the teachers. For example, they may organize role play for socio-emotional and language development, visit to a nearby park for physical motor development, etc. Teachers have the responsibility to ensure that every child in the classroom feels respected, accepted, and welcomed. To address the existing diversity in the classroom, teachers are required to organize the learning process in such a manner that all children get an opportunity to participate and express themselves. Children with disabilities must be provided the required support in their development and learning. Teachers are responsible for conducting regular assessment to identify pattern of growth and development in children, monitor their progress, provide them support and create an enabling environment. This may be done through observation making, anecdotal record and portfolios. ECCE शिक्षक को कक्षा कक्ष संगठन तथा उसका प्रबंधन करना होता है। इसके लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्थान आवंटन, आयु, उपयुक्त उपकरण तथा अधिगम सामग्री का चयन करना तथा दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कक्षा कक्ष को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों की सुरक्षा तथा बचाव को सुनिश्चित करना भी शिक्षक का ही दायित्व है। ECCE शिक्षक को विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षण को रुचिकर और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। यह शिक्षक का दायित्व है कि वह उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त करे। शिक्षक आवश्यकता अनुसार स्थानीय उपलब्ध कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री का उपयोग करके शिक्षण अधिगम सामग्री भी बना सकता है। इन्हें सामग्री का उपयोग अभिनव प्रकार से करना चाहिए और सामग्री के पुनर्चक्रण करना चाहिए। शिक्षक आयु एवं विकास उपयुक्त, रुचिकर एवं आकर्षक अधिगम सामग्री बनाएं। सभी बच्चों को खेलने, अवलोकन करने, जोड़ तोड़ करने, विमर्श करने, खोजने एवं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विकास आयामों के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वह सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई विकास हेतु किसी नाटक का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही निकट के पार्क भ्रमण से शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास का भी प्रयास कर सकते हैं। शिक्षकों का यह दायित्व है कि कक्षा में हर बच्चा स्वयं को सम्मानित, स्वीकार्य तथा स्वागत योग्य अनुभव करे। कक्षा कक्ष में मौजूद विविधता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया ऐसे संगठित करनी चाहिए कि सभी बच्चों को भाग लेने तथा अभिव्यक्ति के समान अवसर मिले। दिव्यांग बच्चों को भी उनके विकास और अधिगम में आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों को यह भी उत्तरदायित्व है कि वह बच्चों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति की पहचान करें, उनकी प्रगति की निगरानी करें, उन्हें सहयोग प्रदान करने और सक्रिय वातावरण बनाने के लिए नियमित मूल्यांकन करें। यह अवलोकन उपाख्यानात्मक अभिलेख और पोर्टफोलियो द्वारा किया जा सकता है।
27. Briefly describe the management and utilization of fund in context of ECCE. ECCE के संदर्भ में निधियों के प्रबंधन और उपयोग का संक्षिप्त में वर्णन करें। Financial management at ECCE Center deals with procurement and allocation of funds. It also deals with monitoring their use, that is, whether funds are used for the purpose for which they were meant. A financial plan is essential for effective and efficient utilization of funds. It helps you in evaluating your present financial status and in setting goals for running of the center. It also provides evidence of funding sources indicating that you have researched and planned the future financial management of your center. Preparing a budget is the first step of financial planning for the center. The budget helps in forecasting the expenditures and estimating the revenues, like where the money will come from for the targeted expenditure. After doing this, you will get an idea of the financing gap or the difference between income and expenditure that you are up against. Accordingly, you can adjust your income and expenditure figures. Either you can set priority to cut your expenditures or can identify more sources of funds. Budgeting also provides scope for financial adjustment in case of change of priorities or emergency. Based on your budget, you can establish a plan of action over a specific period of time. All financial transactions need to be recorded promptly and accurately. Monthly review of expenses and income should be conducted. If possible, external auditing of the center's financial records should be done annually. All staff should take the lead in demanding and enforcing proper financial management of the center's fund. ईसीसी केंद्र के आर्थिक प्रबंधन में धन का आगमन तथा धन को विभिन्न मदों में लगाना आता है। धन के प्रयोग पर निरीक्षण करना भी प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है, ताकि यह देखा जा सके कि जिस उद्देश्य के लिए वह धन है उसी पर व्यय हो रहा है या नहीं। धन के प्रभावशाली ढंग से उपयोग के लिए आर्थिक योजना बनाना आवश्यक है। यह आपको आपका वर्तमान आर्थिक स्तर बताने तथा केंद्र को चलाने के लिए उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता करता है। यह आर्थिक संसाधनों के प्रमाण भी देता है, जो यह दर्शाता है कि आपने अपने केंद्र के भविष्य के लिए आर्थिक प्रबंधन कर लिया है। केंद्र के आर्थिक प्रबंधन का प्रथम चरण है बजट बनाना। बजट व्यय तथा वार्षिक आय के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। इसके बाद आपको आर्थिक अंतर का एक अंदाज़ा लग जाता है। उसी के अनुसार आप अपने खर्चों तथा आय को समायोजित कर सकते हैं। या तो आप व्यय किए जाने वाले मदों की प्राथमिकता निश्चित कर सकते हैं अथवा आप आय से अतिरिक्त साधनों की खोज कर सकते हैं। बजट से भी प्राथमिकता का या आपात स्थितियों को निपटने के लिए आर्थिक समायोजन में सहायता मिलती है। बजट के आधार पर आप किसी निश्चित कार्यकाल के लिए योजना बना सकते हैं। सभी आर्थिक लेन देन यथा समय और ठीक ठाक रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। आय तथा व्यय या का मासिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो केंद्र के वित्तीय रिकॉर्ड को वार्षिक तौर पर किसी विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए। केंद्र के आर्थिक प्रबंधन एवं आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। 28. Describe the factors affecting the selection of materials and equipment for an ECCE center. ECCE केंद्र के लिए सामग्री और उपकरणों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। Age appropriateness. All the learning materials and equipment should be relevant for the age group of the children for whom they are selected for promoting their language, cognitive and socio-emotional development. Multiple uses. Children can use sand, water, play, doll in a variety of ways depending on their ability, past experience with the material and interest. So while choosing equipment and learning materials, it should be ensured that the material has multi-purpose use. For example, a wooden block can be used as seats in the outdoor space for merry-go-rounds or even as slide by joining wooden stumps and planks. It gives children a sense of creativity and control over their play and learning. Educancy. Since the curriculum includes indoor or outdoor individuals or group activities, so the learning materials and equipment should be adequate in terms of quantity and proportion to ensure access to all children for all type of activities planned in the curriculum. Variety. It is essential that there should be a large range and variety of equipment and material in the center to suit the needs, ability and interest of all children. Materials that can be reused and recycled like clay, block, buttons, empty plastic container, empty carton, etc. are a good choice. Safety. Equipment should be appropriate and safe to use by children. They should be of low height and light with smooth edge or finishes. Finishes and dyes should be non-toxic and meet all safety standards.
diversity and flexibility. It is important to ensure that the equipment in an ECCE center reflects the community in which it is located. All the materials and equipment should be selected with consideration to encourage acceptance of diversity such as race, culture, etc. The materials must also be easily adaptable for facilitating learning in different development areas. Natural material. A large range of natural materials can be used at the ECCE center like pebbles, seed, pods, sand, water, leaves and twigs or plants. This would also avoid large expenditure on buying expensive equipment and toys. For example, inexpensive material like rope can be used to make swing, ladders or hammocks. आयु उपयुक्तता। सभी अधिगम सामग्री और उपकरण उन बच्चों के आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होने चाहिए जिनकी भाषा, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनका चयन किया गया है। एकाधिक उपयोग। बच्चे रेत, पानी या आटे का उपयोग उनकी क्षमता, सामग्री के साथ उनके पूर्व अनुभव तथा रुचि के आधार पर एक से अधिक तरीकों से कर सकते हैं। अतः जब भी अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का चयन करें तो यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का एकाधिक उपयोग संभव हो। उदाहरण के लिए लकड़ी के गुटकों का उपयोग मेरी गो राउंड के बाहर चारों ओर बैठने के लिए किया जा सकता है। साथ ही गुटकों या तख्तों को जोड़कर फिसल पट्टी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्याप्तता। चूँकि पाठ्यक्रम में इंडोर और आउटडोर, व्यक्तिगत और सामूहिक सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल है, अतः पाठ्यक्रम में शामिल सभी गतिविधियों के सफल नियोजन हेतु अधिगम सामग्री तथा उपकरण मात्रा तथा समानुपात के संदर्भ में पर्याप्त होने चाहिए। विविधता। यह आवश्यक है कि केंद्र पर सभी बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा उनकी रुचि के अनुरूप एक बड़ी रेंज तथा विविधता वाली अधिगम सामग्री तथा उपकरण होने चाहिए। ऐसी सामग्री जिनकी पुनः उपयोग तथा पुनर्विनीकरण किया जा सकता है, जैसे मिट्टी, गुटके, बटन, प्लास्टिक के बर्तन, खाली डिब्बे एक अच्छे विकल्प होते हैं। सुरक्षा। उपकरण बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त तथा सुरक्षित होने चाहिए। सभी उपकरण कम ऊंचाई वाले, हल्के तथा गोल किनारों वाले होने चाहिए। सामग्री में उपयोग किए गए रंग या पदार्थ इत्यादि गैर विषैले तथा सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले होने चाहिए। विविधता तथा लचीलापन। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ECCE केंद्र पर उपकरण उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है जहां केंद्र स्थित है। सभी सामग्री तथा उपकरण इन विचारों के साथ चुने जाने चाहिए कि वे नस्ल, रंग, जाति, संस्कृति इत्यादि विविधताओं की स्वीकार्यता को बढ़ावा देंगे। सामग्री विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के लिए अनुकूल भी होने चाहिए। प्राकृतिक सामग्री। ECCE केंद्र पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कंकड़, बीज तथा फलियां, रेत, पानी, पत्तियां तथा टहनियां या पौधे इत्यादि। इससे महंगे उपकरण और खिलौने खरीदने से ही बचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए झूले, सीढ़ियां इत्यादि बनाने के सस्ती सामग्री जैसे रस्सी का उपयोग किया जा सकता है। 29. How do parents and teachers contribute to the overall development of children? अभिभावक और शिक्षक किस प्रकार से बच्चों के संपूर्ण विकास में योगदान देते हैं? Parents are the child's first role model. Children behave, react and imitate same as their parents. Parents play important role in encouraging and motivating their kids to learn. Good parental support helps child to be positive, healthy and good lifelong learner. Children acquire skill at the very early stage of their life if the parents are responsive and understanding. Major challenges for teachers are to nurture children's learning and give him various experiences to face his challenging world. C. Molds the child to be a responsible and independent learner. Teacher is the first person from whom child learn his social skill in school. Teachers make him comfortable and guide him the early concepts and development skill of the life. Open-minded, well-balanced and the planned teacher has a great power to bring a positive change in the child's development. As the child grows and develops mastery in different skill, teacher become a real guide in nurturing his interest and learning to make him more independent. Trust and mutual understanding between parent and teacher is a real secret of child's happy learning. Support and cooperativeness from parents towards teacher helps a lot to connect, understand and work towards child. Remarkable positive changes is seen in a child if the parent and teacher understand and work hand in hand. A good parent-teacher relationship leads child to be positive towards attending school.
माता पिता बच्चे के पहले रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने माता पिता के समान व्यवहार, प्रतिक्रिया और अनुकरण करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा माता पिता का समर्थन बच्चे को सकारात्मक, स्वस्थ और अच्छे जीवन भर सीखने में मदद करता है। यदि माता पिता उत्तरदायी और समझदार हों तो बच्चे अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में ही कौशल प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षकों के लिए प्रमुख चुनौतियां बच्चों की शिक्षा को पोषित करना और उन्हें इस चुनौतीपूर्ण दुनिया का सामना करने के लिए विभिन्न अनुभव देना है। वह बच्चे को एक जिम्मेदार और स्वतंत्र शिक्षार्थी के रूप में ढालती हैं। शिक्षक पहला व्यक्ति है जिससे बच्चा स्कूल में अपने सामाजिक कौशल सीखता है। शिक्षक उसे सहज बनाते हैं और जीवन की प्रारंभिक अवधारणाओं और विकासात्मक कौशल का मार्गदर्शन करते हैं। खुले विचारों वाले, संतुलित और नियोजित शिक्षक में बच्चे के विकास में सकारात्मक बदलाव लाने की बड़ी शक्ति होती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करता है, शिक्षक उसकी रुचि को पोषित करने और उससे और अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए सीखने में एक वास्तविक मार्गदर्शक बन जाता है। माता पिता और शिक्षक के बीच विश्वास और आपसी समझ बच्चे की खुशहाल शिक्षा का एक वास्तविक रहस्य है। माता पिता से शिक्षक के प्रति सहयोग और सहयोग बच्चे को जोड़ने, समझने और काम करने में बहुत मदद करता है। एक बच्चे में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन देखा जाता है यदि माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं। एक अच्छा अभिभावक शिक्षक संबंध बच्चे को स्कूल जाने के प्रति सकारात्मक बनाता है। 30. Discuss the prevalent issues related to the administrative process in ECCE. ECCE में प्रशासनिक क्रिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। Monitoring and supervision. Monitoring and supervision system is most important aspects of the management or administration of an ECCE center. However, it is also one of the weakest dimensions of ECCE programs. There is no clear monitoring and supervision mechanism for ensuring the quality of ECCE centers at macro and micro level. The stakeholders such as teachers, parents, policy maker, educational planner and administrators are not aware of this mechanism and their role at different level. Hence, they are not able to contribute to the provision of quality ECCE centers. Regulatory framework. In order to ensure the quality of existing ECCE center and to prevent mushrooming of unregulated ECCE centers which do not meet the minimum standards of quality ECCE, a robust regulatory framework is imperative. However, there is no well-defined regulatory framework available both at the national and the state level. Some state has developed their state-specific regulatory framework which may not be applicable in the context of other state. However, it is encouraging to know that the MWCD has constituted National ECCE Council through not functional, but it is a step in the right direction. Convergence or coordination. There is a lack of a strong and consistent convergence or coordination between governments leading to uncertainty about their roles and responsibilities. Similarly, different ministries and institutions address different needs of the children related to their education, care, health and safety. Thus, there is a strong need to build a strong and consistent convergence and coordination between institutions, concerned ministries and government for different programs and services for children. निगरानी एवं पर्यवेक्षण. निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र ईसीसी केंद्र के प्रशासन और प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हालांकि यह ईसीसी कार्यक्रम के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। ईसीसी केंद्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े और छोटे दोनों ही स्तरों पर कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र नहीं है। भागीदार जैसे कि शिक्षक, अभिभावक, नीति निर्माता, शैक्षिक नियोजक और प्रशासक आदि भी इस व्यवस्था और इसमें विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसलिए ईसीसीई केंद्रों की गुणवत्ता के प्रावधानों में योगदान देने में सक्षम नहीं हैं। नियामक ढांचा. मौजूदा ईसीसी केंद्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा अनियमित ईसीसी केंद्रों की बाढ़ को रोकने के लिए, जो कि ईसीसीई के गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते, एक मजबूत नियामक ढांचा अनिवार्य है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ही कोई सुपरिभाषित नियामक ढांचा उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों ने अपना राज्य स्तरीय नियामक ढांचा विकसित किया है जो अन्य राज्यों के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि यह जानना उत्साहजनक है कि MWCD ने एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद का गठन किया है जो कि क्रियाशील नहीं है लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है। सम्मिलन और समन्वय. सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत
सम्मिलन और समन्वय की कमी है, जिससे कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के प्रति अनिश्चितता बढ़ती है। शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बच्चों की आवश्यकताओं पर विभिन्न मंत्रालय और संस्थान भी इसी प्रकार से ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेवाओं हेतु संस्थानों, संबंधित मंत्रालयों तथा सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन और समन्वय का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। See link a description for other subject solved question paper।